हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम एम्बुलेंस से, क्योंकि आज मैंने सोचा है आप लोगों को मैं एक एम्बुलेंस टूर देता हूँ कि हमारी एक प्यारी सी एम्बुलेंस में क्या क्या चीजें होती है जो कि कभी भी इमरजेंसी में हम यूज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि एम्बुलेंस में क्या क्या होता है। यह होती है स्ट्रेचर, जिस पे पेशेंट को लोड किया जाता है। जब कभी भी नीड होती है पेशेंट को ट्रांसफ़र करनी है, तो इसी बेड पे हम उसको लेके जाते हैं। इसको स्ट्रेचर कहते हैं। स्ट्रेचर के बाद होते हैं हमारे एम्बुलेंस में और दो बोर्ड्स, जिनको हम स्कूप स्ट्रेचर कहते हैं और तो और एक को हम स्पाइन बोर्ड कहते हैं। स्कूप स्ट्रेचर हम तब यूज़ करते हैं, ये वाली जो होती है इसको हम स्कूप स्ट्रेचर कहते हैं, और ये वाला जो होता है उसको हम स्पाइन बोर्ड कहता है। स्कूप स्ट्रेचर हम तब यूज़ करते हैं जब कभी भी पेशेंट का ट्रॉमा हुआ हो, तब हम स्कूप स्ट्रेचर यूज़ करते हैं। और तो और अगर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो तब हम स्पाइन बोर्ड यूज़ करते हैं। एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में होती है एक व्हील चेयर भी, जो कि ये रही हमारी एम्बुलेंस में। इन बोर्ड्स के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी एम्बुलेंस में मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या क्या है और उनकी नीड कब पड़ती है। सबसे पहले इक्विपमेंट जो आता है वो होता है कार्डियक मॉनिटर, जिस पे हम वाइटल्स चेक करते रहते हैं एक पेशेंट की नॉर्मल। जैसे कि मैंने अभी प्रोब लगा के रखा है अपने आप में। मेरी SpO2 जो है वो 98 है, जो मेरे पल्स है वो 106 है। ऐसा ही यहाँ पे रेट चेक होती है। यहाँ पे हम ECG लीड्स कनेक्ट करने के बाद ECG पेशेंट का चेक कर सकते हैं, हार्ट रिदम चेक कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डियक मॉनिटर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट इन द एम्बुलेंस इज डीफैब। डीफैब हम तब यूज करते हैं जब कभी भी पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, या तो कभी भी पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमियाज शो होते हैं, तब हम पेशेंट को शॉक देने के लिए डीफैब यूज करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट इन द एम्बुलेंस इज वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के बगैर सारी एम्बुलेंस अधूरी होती है। वेंटिलेटर हम तब यूज़ करते हैं जब कभी भी पेशेंट अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा हो। जब पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती हो, तब हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। द अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स इंक्लूड सिरेंज पंप्स। वी यूज these syringe pumps in the daily activities to administer the accurate fluid or drugs to a patient over a relatively long duration. This is the portable ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कभी भी हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। जब उसको ऑक्सीजन लगाना होता है, जो कि हम आउटसाइड द एम्बुलेंस यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। इनसाइड द एम्बुलेंस ऑक्सीजन सेटअप इज़ लाइक दिस। यहाँ से ऑन करो तो यहाँ से यूज़ करो। फिर जब कभी भी पेशेंट को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की नीड पड़ती हो, तब हम यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तब हम पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम कहते हैं एम्बू बैग। एम्बू बैग से भी हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दे सकते हैं पेशेंट को। यहाँ पे इसकी एक मास्क लगी होती है, जो पेशेंट के मुंह पे लगी होती है, जो कि उसके मुंह और नोज़ को कवर कर लेती है। फिर यहाँ से हम उसको एक जेंटल प्रेस करते हैं लाइक दिस। तब इसकी वजह से जो वेंटिलेशन यहाँ से जा सकती है पेशेंट, वो वेंटिलेट हो सकता है पेशेंट इसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड द एम्बू बैग। होगा जो एम्बुलेंस का इंटीरियर सेटअप, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो मैंने सब आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगर कभी भी पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट अगर आ गए, यानी किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ हो, तो अब हम वहां पे एम्बुलेंस लेके जाए तो हम वहां पे क्या क्या लेके जाते हैं। ये रही वो चीजें। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए हम ये दो जो किट्स है ये लेके जाते हैं। इसमें सब कुछ होता है जो भी एक पेशेंट की ब्लीडिंग कंट्रोल करने में यह काम आती है। ये रहे सब चीज़ें इसमें हैं, देख सकते हो। किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी भी ब्लीडिंग कंट्रोल के इवेंट में हम यही चीज़ें साथ लेके जाते हैं, ताकि उसकी जो ब्लीडिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो शॉक में न जा सकते, उसको उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस ना हो जाए। यही रही चीज़ें। अगर अब उस पेशेंट को फ्रैक्चर्स हुए हो, तो हम ये सिप्लेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि हर एक गाड़ी एम्बुलेंस में होने चाहिए। ये सिप्लेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लाइक दिस, अगर उसको फ्रैक्चर्स हुए हो। और तो और दिस इज कॉल्ड द सर्विकल इमोबिलाइजर। ये सर्विकल इमोबिलाइजर भी हम यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को कभी भी गर्दन में या हेड में उसको इंजरी हुई हो, तो ये सर्विकल इमोबिलाइजर हम यूज़ करते हैं ताकि उसको फर्दर इंजरी ना हो।
इसको हम कहते हैं इंट्यूबेशन ट्राई। ये इंट्यूबेट करने में हमें मदद आती है, काम आती है। इसमें वो इंट्यूबेशन का सब सामान रहता है जो इसको हम कहते हैं लैरिंजस्कोप। लैरिंजस्कोप हमें इंट्यूबेट करने में काम आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा खोल के कि हम ये यूज कैसे करते हैं। ऐसा सेटअप रहता है, 3 ब्लेड्स रहते हैं जो कि एडल्ट के लिए होता है एक, दूसरा होता है पीडियाट्रिक के लिए, चाइल्ड के लिए, और तीसरा होता है इन्फेंट के लिए। ऐसे लेना होता है। ये जो होता है इसके अंदर ऐसे करके डाला, लेट्स गो, नाउ इट इज रेडी टू इंट्यूबेट। ये जो बल्ब यहाँ पे जलता है, ये जैसे ये जो ट्रेकिया होता है यहाँ पे, वो विजिबल होता है इस बल्ब की वजह से। दिस वन इज द एम्बुलेंस इमरजेंसी ड्रग्स किट। इसमें तमाम इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। लाइक दिस आई विल शो यू। जो भी इमरजेंसी के ड्रग्स है, एड्रेनल, एट्रोपिन, एमिड्रॉन, नाइट्रोग्लिसरीन, नोरेड, मेडोजोलम, रोक्रोनियम, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डोपामीन, डोबेटामीन, एडिनोसिन, तमाम इमरजेंसी के ड्रग्स जो भी होते हैं वो इस बैग में हमें होते हैं, जो कभी भी हम सीन पे ले जा सकते हैं। जहाँ पे भी पेशेंट की ट्रायज हो या जहाँ पे भी कोई सीन हो, तो वहाँ पे हम पेशेंट के लिए यही ड्रग्स किट साथ लेके जाते हैं ताकि हम उसको इमरजेंसी केयर दे सकें। One eternity later. सो गाइज, मैंने आपको हर एक वो चीज दिखाया जो हमारी एम्बुलेंस में है। सो हमारी इस प्यारी सी एम्बुलेंस को चलता फिरता आईसीयू सेटअप कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस में हर एक चीज वो दस्तियाब है जो कभी भी हम पेशेंट के इमरजेंसी केयर में दे सके। जो भी आईसीयू सेटअप में चीजें होती है वही हमारी एम्बुलेंस में रहती है। सो इसको आईसीयू कहना गलत नहीं होगा। थैंक्स टू रेड हेल्थ जिन्होंने ये पॉसिबल किया इंडिया में, सो कि वो एडवांस केयर पेशेंट को दे सकते हैं इमरजेंसी में। थैंक्स, बिग बिग शाउट आउट टू रेड हेल्थ। सो गाइज, इस व्लॉग को कर लेते हैं यही पेंड। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा, गिव लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।